नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। वह नित्य नियम निभाती थी, धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा पूजा पाठ भजन से अपना समय बिताती थी, नित नियम से तुलसी सींचती और तुलसी माता की कहानी कहा करती थी। इस बात से भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपने पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो घर में रहते नहीं हो, बाहर चले जाते हो, और तुम्हारी बहन तो कुलछनी है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं चला। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और वहां बैठी बैठी रोने लगी। हे तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई भी अधर्म का काम नहीं किया। आप साक्षी हो, आप मेरी रक्षा करना। तुलसी माता एक बुढ़िया का रूप धरकर आई और उस लड़की से बोली, बेटी तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, नित नियम निभाए बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई, जिनका नाम धर्म नगरी रखा। अब जगह जगह उस नगरी की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म की स्त्री रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्म नगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है, गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुने तो उसकी भाभी को याद आया कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ नित्य नियम निभाती थी, परंतु मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुंचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई। भाई भाभी अपने बहन को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वह तो पूरे ठाट बाट से रहती थी। भाभी की आंखों में पानी भर आया तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम है तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और जोर जोर से रोने लगी और पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब भाभी बोली, ननदबाई सा मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी आवाज़ से तो मैं आपको पहचान गई हूँ। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है, आपके तुलसी को भी उखाड़ कर फेंक दिया है। अब भाई को सारी बात पता चल गई कि हमारी दशा ऐसे कैसे हो गई। भाई अपने पत्नी को डंडा से मारने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई है, भाई इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता बहुत रक्षा करी हैं, यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। बहन तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता, जो मेरे भाग्य में है वह मुझे दे दीजिए और अपनी माया समेट लीजिए। तुलसी माता प्रसन्न हुई, उसे खूब अन्न धन दिया और अपनी माया नगरी को समेट लिया। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर आ गया। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया था। वह सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अब ननद और भाभी मिलकर तुलसी सींचते और वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहने और सुनने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनको इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।